महाराष्ट्रात जर राहायचंय तर मराठी यायलाच पाहिजे। ये स्टेटमेंट आपने हाल ही में कई बार सुना होगा, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पर सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा होगा। ये विषय हाल ही में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि कुछ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को काफ़ी पीटा क्योंकि उसने मराठी में बात ना करते हुए हिंदी में बात की। अब ये सब क्यों हो रहा है, क्या उसके पीछे रीजनिंग है? तो मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ। ये वीडियो मैं मराठी की जगह हिंदी में इसीलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को जितना हो सके उतना लोगों को जिनको मराठी नहीं आती उनको भी ये चीज़ समझ में आए कि सब के पीछे का रीजनिंग क्या है। तो पहले तो मैं बता दूं कि मराठी जो भाषा है वो महाराष्ट्र के हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हाँ, हम लोग महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो मराठी को लेके थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल है, भावुक है। और होना भी चाहिए क्योंकि वो भाषा हमारी यहाँ की रीजनल भाषा है, महाराष्ट्र की रीजनल भाषा है। और अ, उस भाषा का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है हर एक के जीवन में। और यहाँ पे यूजुअली जो जितने भी मराठी लोग हैं या फिर नॉन मराठी लोग हैं जो महाराष्ट्र में ही पैदा हुए और कई सालों से महाराष्ट्र में रहे हैं, उनको भाषा से एक लगाव है, एक उसके पीछे उसके पीछे उनका एक इमोशन है। तो इसीलिए थोड़ा सा भावनात्मक बात भी है ये। दूसरी बात, कई बार पहले भी ऐसा हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ महाराष्ट्र बीइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट्स इकोनॉमिकली, जहाँ पे काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी सारे बिजनेसेस है आप जो महाराष्ट्र में कर सकते हो, उसके लिए काफ़ी दूसरे प्रांत से लोग महाराष्ट्र में आके बसते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज इंडिया इंडिया में एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट टू गो एंड सेटल इन एनी स्टेट दे वांट। बट जो भी आप राज्य में जा रहे हो उस राज्य की भाषा को, उस राज्य के लोगों को एक रिस्पेक्ट देना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। और उनके कल्चर का, उनके पूरा जो उनका है उसका एक हिस्सा बनना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पूरा जो इंसिडेंट हुआ गलत है। ऑब्वियसली किसी के ऊपर हाथ उठाना सही बात नहीं है, बट उसके पीछे का अभी मैं पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाऊंगा, ना ही लीगल एंगल में जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली वी हैव गवर्नमेंट इन प्लेस, पुलिस सिस्टम है जो अपनी जांच करेगी। बट रिसेंट में एक किस्सा हुआ था कि 17 अप्रैल को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर जारी किया था 3 लैंग्वेज पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए। मराठी और इंग्लिश पहले से ही थी, और उन्होंने एक जीआर पास किया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही हिंदी भी अभी एक कंपलसरी भाषा की जाएगी। ये जीआर पास हुआ था 17 अप्रैल को न्यूज आउट हुआ था। ऑब्वियसली उसके पहले से ही वो जीआर का चल रहा होगा, बट न्यूज आउट 17 अप्रैल को हुआ था। उसके अगेंस्ट भी काफी ऑपोजिशन आया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज साहेब ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था ये चीज, और उन्होंने गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा था, जिसके बाद उस जीआर में चेंजेस किए गए। चेंजेस लाने के बाद चेंजेस ये किए गए कि नॉट नेसेसरीली आपको हिंदी ही सीखनी है, आप दूसरी कोई भी तीसरी भाषा सीख सकते हो, प्रोवाइडेड आपको 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो भाषा सीखने के लिए अप्लाई करे या इच्छुक हो। तो जो कि का थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड पीपल हु वांट टू लर्न प्रॉब्ली एनी अदर लैंग्वेज रादर देन हिंदी, एंड द नंबर शुड गो अबाउट 20। तो इसलिए ये वाला जीआर भी कैंसिल किया, और वो पूरी तरह से उस जीआर को कैंसिल करके अभी के लिए होल्ड पे डाला है। एंड देयर वुड बी कमिटी हु वुड बी लुकिंग इनटू इट और आइडेंटिफाई करेंगे कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है या नहीं है, और अगर है तो कैसे किया जाए। तो ये सब जब हुआ तो पूरी तरह से उस जीआर को कैंसिल करके अभी के लिए होल्ड पे डाला है। एंड देयर वुड बी कमिटी हु वुड बी लुकिंग इनटू इट और आइडेंटिफाई करेंगे कि तब एक चीज जो मुझे लगी, ऑब्वियसली बात है कि भाषा को
ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते ही हैं बिकॉज इट इज़ नाउ ग्लोबल लैंग्वेज। तो हमको जब इंटरनेशनली दूसरे लोगों के साथ जब करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है, तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। मराठी जैसे हमारी रीजनल लैंग्वेज है, हर एक स्टेट की एक रीजनल लैंग्वेज होती है। गुजरात की गुजराती है, पंजाब की पंजाबी है, साउथ इंडिया में जाओ तो कन्नड़ है, तेलुगु है और तमिल है। वैसे हर एक स्टेट के अलग अलग रीजनल लैंग्वेज होती है। तो ये जो लैंग्वेज है, ये हर एक स्टेट का जो अलग अलग लैंग्वेज है, वो उसका एक इंडिया का वो एक स्ट्रेंथ कह सकते हैं उसको, ना कि एक वीकनेस कहा जाए। कि हर एक स्टेट का एक अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, और फिर भी हम यूनाइटेडली एक कंट्री फॉर्म करते हैं। इंडिया को इसीलिए यूनियन कहा जाता है, बिकॉज इट इज यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कल्चर। और ये आज से नहीं है। मराठी भाषा अगर आप देखोगे तो इट इज अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, इवन ओल्डर देन हिंदी लैंग्वेज। अगर आप ऑफिशियल जो सबसे सबसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट which have survived for so many centuries, Jnaneshwari, which was written by Sant Jnaneshwar, it was written in 13th century. It is an official document in Marathi which has survived. So 13th century का document है। लैंग्वेज ऑब्वियसली उससे भी काफी पुरानी है। तो महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम महाराज और काफी सारे संत नामदेव, काफी सारे संत है जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है। और उन्होंने ये भाषा में काफी कुछ लिखा हुआ है, काफी कुछ कहा हुआ है, काफी पोएम्स है उनके। और हम महाराष्ट्र में जो लोग हैं उनके साथ काफी भावनाएं जुड़ी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदुत्व का झंडा सब पूरे देश में फहराया था और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी थी, वो खुद मराठी मराठी थे और उनका कम्युनिकेशन मेनली मराठी में रहता था। तो जो भी भाषा आपके इतने बड़े लोग जिनको भगवान का दर्जा दिया हुआ है, जब उनकी मुख से वो भाषा निकली, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक इमोशनल उसके पीछे एक हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो इसीलिए प्रोबेबली आई एम नॉट जस्टिफाइंग जो भी एक्ट हुआ, वायलेंट एक्ट जो हुआ, किसी को मारना, किसी को नहीं मारना, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली उसको लीगल टर्म्स में इट इज समथिंग दैट इज नॉट इवन लीगल। बट हाँ, on the other side, it is also important that people who live in Maharashtra, they should not disrespect Marathi. They should not मराठी को उन्होंने एक मराठी को उन्होंने एक अपनी भाषा समझ के उसको अपनाना चाहिए। मेरे लिए भी थोड़ा इमोशनल वीडियो है, बिकॉज मैं भी मराठी भाषा के साथ काफ़ी मेरा लगाव है। मराठी भाषा के साथ काफ़ी मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं यहीं का पैदा हुआ हूँ। और उसके लिए मैं कुछ और इसके ऊपर और नहीं कहना चाहूँगा, कि थोड़ा सा भावनात्मक हो जाऊंगा मैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो जो भी हुआ, ये जो भी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद काफी मोर्चा वोर्चा हुआ, अगर आपको लगता है कि कोई एक पक्ष इसमें सही है या गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हमको एक बैलेंस्ड तरीका उसमें से ढूंढना चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो चीफ है, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हैं, यांना मी फक्त एवढंच विनंती करेल की हे जे मराठी भाषेसाठी जे आपलं इमोशन आहे, जे आपली जी भावना आहे त्याच्याबरोबर जी जुळलेली आहे, त्या निमित्ताने आपण मराठी भाषेला 100% पुढे आणलं पाहिजे, 100% त्याला सर्वात जास्त प्राधान्य दिलं पाहिजे। पण जर कोणी मराठी नसेल बोलत आणि जर कोणी मराठीमध्ये संवाद नसेल करत आणि हिंदीमध्ये संवाद करत असेल, तर त्या व्यक्तीला मारणं हेच एक सोल्युशन आहे का? का दुसरं काही सोल्युशन काढता येईल या गोष्टीसाठी? आणि मराठी लोकांनी काय केलं पाहिजे आणि मराठी लोकांनी ही भाषा पुढे कशी वाढवली पाहिजे, त्याच्यासाठी काही दुसरे मार्ग शोधता येतील का? हे मला वाटतं बघितलं पाहिजे। जे जे लोक महाराष्ट्रामध्ये जे आहेत, जिन लोकांना मराठी येत नाही, त्या लोकांना जर का मराठी शिकायची असेल, सॉरी हिंदी में बोल देता हूँ, अगर आप महाराष्ट्र में हो और अगर आपको मराठी भाषा एक्चुअल में अभी अभी लग रहा है कि मुझे सीखना चाहिए या मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए,
तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारी तरफ से जो भी आपको सपोर्ट, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी प्यारी भाषा है, काफ़ी सरल भाषा है। महाराष्ट्र की खुद की अपनी भाषा है, खुद की अपनी आइडेंटिटी है वो भाषा। तो प्लीज़ आप डिसरिस्पेक्ट ना करें और रिस्पेक्ट करें इनफैक्ट। एंड चाहे अगर कोशिश ज़रूर करें कि बाबा आप जितना हो सके उतना मराठी सीखें, क्योंकि उस सीखने में ऑब्वियसली कोई भी अगर आप चीज़ सीखते हो तो वो कभी ज़ाया नहीं जाती। तो सिर्फ एक आखिरी बात मैंने हाल ही में एक किसी एक न्यूज़ चैनल का इंटरव्यू देखा जिसमें कि मैंने देखा कि वो न्यूज़ रिपोर्टर काफ़ी लोगों के पास जाके उनको पूछ रहे हैं कि आप मराठी के बारे में इतना बताते तो मराठी दिवस कौन सा है, या फिर मराठी लैंग्वेज कितनी पुरानी है, ये सब सवाल पूछता है। और ऑब्वियसली बात है काफ़ी सारे लोगों के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि 27 फरवरी ये महाराष्ट्र दिन मनाया जाता है, महाराष्ट्र भाषा दिवस मनाया जाता है। सॉरी, मराठी दिवस मनाया जाता है, मराठी भाषा दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ज्ञानेश्वरी ये एक ऑफिशियल मराठी डॉक्यूमेंट है विच इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मराठी डॉक्यूमेंट विच वाज रिटन इन ईयर 1290। 13वीं सेंचुरी में वो बुक लिखी गई थी। बट ये सब सवालों के जवाब अगर आपके पास नहीं भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मराठी भाषा की तरफ या मराठी लैंग्वेज की तरफ आप का रिस्पेक्ट या इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। हो सकता है कि तभी वो चीज़ याद ना नहीं रही हो, और वो ज़रूरी भी नहीं है कि याद रहे। इतना याद रहना चाहिए कि हमारे लिए जो वो भाषा जो है उसका एक हमारे दिल में एक अलग जगह है। एंड वो जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये सब जो दिन है वगैरह ये सब तो गूगल पे भी मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। इनफॅक्ट मी सर्व माझ्या मराठी बांधवांनाही म्हणतो, जर का तुमच्याकडे कोणी हा विषय घेऊन आला तर त्याला सांगा, भाऊ गुगल उघड, गुगलवरती तुला ही इन्फॉर्मेशन भेटेल. हे सगळं इन्फॉर्मेशन आत्ता माझ्याकडे नसलं तरी त्या त्या गोष्टीमुळे मराठीसाठी माझ्या आयुष्यामध्ये काही कमीपणा येत नाही. मराठी भाषा ही माझ्यासाठी सर्वात इम्पॉर्टंट आहे आणि नेहमी राहणार. तर तो ये मेरा आज का बस इतना ही कहना था। अगर आपको जो मैं कह रहा हूँ आप अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो इस वीडियो को कृपया शेयर कीजिए, जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और अगर आप मेरे किसी बात से अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।